दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड फॉर्मेशंस। ठीक है कि रॉक्स कैसे बने। तो फॉर्मेशन के बेस पे अगर रॉक्स को डिवाइड किया जाए तो रॉक्स तीन टाइप के होते हैं। पहला इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जानेंगे एक एक करके तीनों के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं इग्नियस रॉक में। तो इग्नियस रॉक जो होता है ये फॉर्म होता है ड्यू टू कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। तो जब मैग्मा अर्थ के इंटीरियर से अर्थ के सतह पर आता है तो अंदर क्या होता है, काफ़ी हॉट टेम्परेचर होता है, बाहर क्या होता है इन कंपैरिजन बहुत ठंडा का टेम्परेचर होता है। तो जैसे ही वो मैग्मा बाहर आएगा वो कूल होना शुरू हो जाता है। तो कूल होने के बाद क्या होता है, वो लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक रॉक्स का फॉर्म ले लेता है, जिसको कहते हैं इग्नियस रॉक। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैग्मा जब बाहर निकलता है तभी सॉलिडिफाई होता है। एक्चुअली होता है क्या है, जब मैग्मा ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है ना तो कभी कभी कुछ क्रैक्स होता हुआ वो साइड में भी चले जाता है, जो कि कंप्लीटली निकल नहीं पाता, वो अंदर ही ट्रैप हो जाता है। जिस इससे जो रॉक बनता है इसको कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जो बाहर वाले रॉक बन रहे थे इनको कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो दोस्तों एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि मैग्मा और लावा, कभी कभी कहीं कहीं आप देखेंगे मैग्मा वर्ड यूज होता है, कहीं कहीं होता है लावा वर्ड यूज होता है। तो एक्चुअली क्या है डिफरेंस? डिफरेंस कुछ नहीं है दोस्तों। जब ये मैग्मा होता है ना, जब मैग्मा अंदर जब तक रहता है जब तक इसको मैग्मा कहते हैं। जैसे ही ये ऊपर आ जाता है सतह पर इसको लावा कहते हैं। इन इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं प्राइमरी रॉक्स? क्योंकि पूरे अर्थ पे जो पहला रॉक बना था ना वो यही थे इग्नियस रॉक, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक कहते हैं। दूसरी बात, इनको पेरेंट रॉक भी कहते हैं क्योंकि अदर देन इग्नियस रॉक जितने भी रॉक्स हैं लाइक सेडिमेंट्री हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया, वो सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इग्नियस रॉक से ही फॉर्म होते हैं। इग्नियस रॉक को वोल्केनिक रॉक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ये जो पाए जाते हैं वो वोल्केनिक जोन में ही पाए जाते हैं। जिस तरफ वोल्केनिक एक्टिविटी होगी उधर ही इग्नियस रॉक पाए जाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो इग्नियस रॉक जो होता है वो बहुत हार्ड होता है और वाटर का पर्कुलेशन उसमें से होकर जाना बहुत ही रेयर या बहुत मुश्किल है। इग्नियस रॉक को क्रिस्टलाइन और ग्रेन्युलर रॉक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब इग्नियस रॉक जो होता है उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। अब क्या हर इग्नियस रॉक में क्रिस्टल पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। मतलब ऐसा होता है कि जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है ना वो डिपेंड करता है कि जो लावा या मैग्मा है वो कितनी देर में ठंडा हुआ है। मतलब जितना स्लो ठंडा होगा लावा या मैग्मा उतना बढ़िया क्रिस्टल उसमें पाया जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, लावा तुरंत सॉलिडिफाई हो गया, सपोज बहुत ठंडा मौसम है या फिर विंटर सीजन चल रहा है, तुरंत ठंडा हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होगा, जो क्रिस्टलाइन होगा ना वो बहुत कम होगा। और वहीं पे मान लीजिए ये इंटीरियर चला गया कहीं क्रैक्स होता हुआ, अब यहाँ अंदर दबा हुआ है, अब धीरे 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 कई 100 साल में वो जाके रॉक बनेगा। तो जो यहाँ पे जो रॉक बनेगा इग्नियस रॉक वो एकदम परफेक्ट क्रिस्टलाइन रॉक होगा, उसमें क्रिस्टल्स आपको बहुत ही परफेक्ट शेप में आपको दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला कि जो इग्नियस रॉक होता है उसमें स्ट्रेटा या फिर लेयर्स नहीं पाई जाती हैं। अब स्ट्रेटा लेयर से क्या मतलब है? जैसे कि सपोज आप ये रॉक देखेंगे तो स्ट्रेटा लेयर्स का मतलब है कि ये देखिए ऐसे इस टाइप में लेयर्स बनी रहती हैं, जैसा कि आपको सेडिमेंट्रीज में मिलेगी। मैं भी आपको सेडिमेंट्री बताऊंगा तब आपको दिखाऊंगा ये लेयर्स के बारे में। बस आप इतना याद रखिएगा कि इग्नियस में स्ट्रेटा और लेयर्स नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि जो लावा बाहर निकलता है ना वो एकदम से ठंडा हो जाता है, तो उसको मतलब कोई लेयर्स बनने का मौका ही नहीं मिलता है। और लास्ट पॉइंट कि इग्नियस रॉक में कोई फॉसिल भी पाया नहीं जाता है। अब फॉसिल नहीं पाया जाता है इसका एक मैं बताता हूँ रीज़न। कि देखिए जब इग्नियस रॉक बना था तो अर्थ जब इवॉल्व हुई थी ना, तो पहला रॉक जो बना था इग्नियस रॉक बना था, तो उस समय तो कोई लाइफ फॉर्म थी नहीं। तो जाहिर सी बात है लाइफ फॉर्म नहीं होगी तो फॉसिल्स कहाँ से आएगा? तो वहाँ पे जो रॉक बना वहाँ फॉसिल नहीं मिला। अब दूसरा सपोज अब जो बाद में बन रहे हैं जितने भी, तो अब जब लावा बाहर निकलता है ना, तो ये क्या मैंने बताया था, इग्नियस रॉक बनेगा लावा से या मैग्मा से। अब लावा मैग्मा का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि अगर उसमें कोई फॉसिल भी होगा ना तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो भी उसी में मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया फॉसिल। तो इसलिए इसमें आपको फॉसिल नहीं पाया जाता है। ये कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इग्नियस रॉक के। ग्रेनाइट, गैब्रो, ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट, ये जो है ये है हमारे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो कि लैंड के अंदर रॉक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। बेसाल्ट और एंडेसाइट ये हैं हमारे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। देखो बेसाल्ट जो होता है ना वो जब सी बॉटम पे मैग्मा बाहर आता है, जैसे कि मिड ओशनिक रिज
वहाँ से जब बाहर आता है तो जो कन्वर्ट होता है रॉक में वो होता है बेसाल्ट। एंडेसाइट क्या होता है, जब लैंड में किसी वॉल्केनो से इरप्ट हो गया, जैसे यहाँ मान लीजिए ये लैंड के ऊपर है वॉल्केनो, यहाँ से इरप्शन हुआ, अब यहाँ जो सॉलिडिफिकेशन होगा ये होगा आपका एंडेसाइट। देखिए यहाँ दिखाया गया है कि सपोज यहाँ से मैग्मा जैसे बाहर आना था, लेकिन इसको यहाँ क्रैक मिल गया, वो अंदर चला गया, यहाँ सॉलिडिफाई हो गया, यहाँ चला गया अंदर, यहाँ सॉलिडिफाई हो गया, कुछ यहाँ से निकल आया, कुछ यहाँ इस शेप में आ गया सॉलिडिफाई होके। तो जो ये जो अंदर सॉलिडिफिकेशन होता है, तो जो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर ले लेते हैं ना, उसके बेस पे इनको नाम दिया जाता है। जैसे लैकोलिथ अगर ये शेप लेता है तो लैकोलिथ, सिंपल एक लाइन रहती है यहाँ पे तो सिल, ठीक है, और सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है तो सिल, और वर्टिकल लाइन रहे तो ड्यूक डाइक, और बैथोलिथ अगर एक डोम शेप मिल जाएगा तो बैथोलिथ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम आपके डिपेंड करते हैं कि किस शेप में वो अंदर इंट्रूजन जो इग्नियस रॉक है वो फॉर्म हुआ। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरह, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं उसकी प्रोसेस सुनिए। सबसे पहले अपना इग्नियस रॉक बन गया, इग्नियस रॉक का क्या होगा, वेदरिंग, वेदरिंग होगा, उसके बाद वेदरिंग के कारण उसका इरोजन होगा, इरोड होके उसका जो जैसे मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होके वो एक जगह कहीं इकट्ठा होगा तो डिपोजिशन शुरू हो जाएगा एक जगह। उसके बाद वो सेडिमेंट्स की लिथिफिकेशन प्रोसेस होगी। लिथिफिकेशन बताता हूँ मैं आपको। लिथिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सेडिमेंट्स पे प्रेशर पड़ने की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिथिफिकेशन प्रोसेस होगा और कॉम्पैक्ट होकर वो एक रॉक फॉर्म में बन जाएगा जिसको कहते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स। समझ में आया? वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, सेडिमेंटेशन, लिथिफिकेशन एंड फाइनली सेडिमेंट्री रॉक्स। ये क्या होता है, जनरली फॉसिलिफेरस रॉक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं भी आप सेडिमेंट इकट्ठा होता जाएगा तो अब एक ऐसा तो है नहीं कि 1 साल 2 साल में इकट्ठा हो जाएगा, इनको लग जाते हैं 100 साल रॉक्स बनने में, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। तो कोई इरोड होकर यहाँ इकट्ठा हो गया डिपॉजिट, ठीक है, वहाँ पे नॉर्मल लाइफ भी रह रही हैं, वो मर गई, उसी में दब गई, या फिर किसी मान लो कहीं से इरोड हो के जब मटेरियल आ रहा है बाय एयर और रिवर, जो भी जिस भी रास्ते से, उनके थ्रू और भी चीज़ें आ गई। जैसे मान लीजिए कोई डेड प्लांट्स आ गया और कोई क्या मान लीजिए मरा हुआ, तो उसके बाद फिर उसके ऊपर डिपोजिशन हो जाएगा। तो एक के बाद एक वो लेयर्स बनती जाती हैं, जिसमें देखिए ये कितनी क्लास लेयर एकदम आपको दिख रही है। तो ये लेयर्स बनती जाएंगी और समय के साथ साथ जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये रॉक का फॉर्म ले लेंगी, जिसको कहते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स। ये हमेशा स्ट्रेटिफाइड होती है, मतलब लेयर्ड फॉर्म में होती है। जाहिर सी बात है, एक के बाद एक लेयर उसके ऊपर आती जा रही है तो जमती जाएगी। सेडिमेंट्री रॉक्स नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, बट सेडिमेंट्री रॉक्स को बोला जाता है इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जिसमें कि कोल, फॉसिल फ्यूल, ड्रिंकिंग वाटर, ओट्स, सब कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है दोस्तों, बहुत बड़ी मात्रा में। अर्थ हिस्ट्री को जानने के लिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स होती है ना, उसे स्टडी किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, ताकि अर्थ की हिस्ट्री के बारे में और चीज़ें जान सकें। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट की 70% से ज़्यादा सरफेस को कवर करते हैं, बट अगर वॉल्यूम की बात करें अर्थ क्रस्ट की तो सिर्फ 8% ऑफ वॉल्यूम सेडिमेंट्री रॉक्स का होता है अर्थ क्रस्ट में। बाकी मैक्सिमम पोर्शन आपका इग्नियस रॉक और उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक का होता है। तो इस स्लाइड में बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जैसे इग्नियस रॉक्स का क्या बताया था मैंने, वेदरिंग इरोजन होगा तो इसके सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएंगे। अब वो सेडिमेंट प्रेशर जब लगेगा उस पर तो आपस में चिपक जाएंगे, तो क्या बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखिए एक और सर्किल बताता हूँ मैं, रॉक साइकिल। यही जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, इसको हीट और प्रेशर जब और मिल जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक, जो मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ थोड़ी देर में आपको। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक मान लो जमीन के अंदर चला गया और हाई हीट के कारण मेल्ट हो गया तो मैग्मा में मिल जाएगा जाके, और फिर मैग्मा अगेन ऊपर आ जाएगा वोल्केनिक इरप्शन के रास्ते, तो फिर इग्नियस रॉक बन जाएगा। तो देखिए साइकिल चल रहा है ना, तो ये रॉक्स की साइकिल चलती रहती है। इवन का मैग्मा से डायरेक्ट सेडिमेंट होके फिर सेडिमेंट्री रॉक्स भी बन जाएगा। सपोज मैग्मा कह रहा हूँ, मेटामॉर्फिक रॉक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक का ही इरोजन हो गया तो सेडिमेंट इकट्ठा हो गया, अब इसमें प्रेशर पड़ेगा तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है, इवन मेटामॉर्फिक रॉक से भी सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाता है। बस वो डिपेंड करेगा कि प्रोसेस क्या, किस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है। अच्छा ये देखिए क्या है, रेड फोर्ट है दिल्ली का। अब ये जो रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली है ना, ये कंप्लीटली सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। जो सैंडस्टोन होता है ना सेडिमेंट्री रॉक, उससे बना हुआ है ये पूरा पूरा रेड फोर्ट दिल्ली का। ये देखिए कितनी प्यारी पिक्चर लग रही है। ये पूरा का पूरा रॉक जो है सेडिमेंट्री रॉक से, देखिए लेयर्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग कलर्स के। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स
में अगर हायर हीट और प्रेशर पड़ेगा तो वो अपने शेप, अपने साइज, अपने कंपोजिशन सब चीज़ में बदलाव कर लेता है और वो बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये जो हीट होता है ना, ये करीब 150 से 200 डिग्री सेल्सियस का होता है और प्रेशर जो होता है 1000 बार तक का प्रेशर लगता है इस पर। तो ये फॉर्म चेंज कर देता है विदाउट मतलब उसका जो सॉलिड फॉर्म होता है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका पूरा कंपोजिशन, मिनरल फॉर्म सब चेंज हो जाता है। लेकिन अब इसमें भी देखते हैं, कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें भी फॉसिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा तो फॉसिल बचेगा कहाँ। इसमें कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल हो गया निस। निस किससे बनता है अगर मैं बोलूँ आपको, तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस रॉक। तो इग्नियस ग्रेनाइट से बना निस। मार्बल, मार्बल कैसे बनता है, लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट किससे बनता है, सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब चलते हैं एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट बनता है कोल से। कोल क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो ये देखिए कुछ फोटोज मैंने आपके लिए लगाए हैं, स्लेट ऐसा दिखता है। और जो रेल की पटरी के नीचे आप पत्थर देखते हैं ना, वो क्वार्ट्जाइट के फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब टुकड़े करके उनको बिछाया जाता है, क्योंकि बहुत सॉलिड फॉर्म में होते हैं और ये बहुत मजबूत भी होते हैं। और ये देखिए निस, ये जो पहाड़ है ये है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। अब अपने प्यारे ताजमहल को देख लेते हैं। ताजमहल किससे बना है, मार्बल से। और मार्बल कैसे बना है, मार्बल क्या है, मार्बल एक है मेटामॉर्फिक रॉक। और मार्बल बना कैसे है, जब लाइम स्टोन जो है ना, सेडिमेंट्री रॉक से, जब ये बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स सब दबा रहा पृथ्वी के अंदर, उस पर हाई हीट और हाई प्रेशर पड़ा ना, तब ये चेंज होके मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया। और वो मेटामॉर्फिक रॉक को क्या कहते हैं हम लोग, मार्बल। ये बहुत स्ट्रांग होता है दोस्तों, और बहुत सुंदर दिखता है अगर इसको पॉलिश कर दिया जाए तो। इसको नॉर्मली बिल्डिंग और, तो ये थी दोस्तों कंप्लीट डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो 100% आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।